أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को कामयाब करें, मुबारक करें और इस सफ़र का आपका इख्तिताम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जन्नत में जाके हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको शैतान के वसवसों से भी बचाए, जो इंसान को साबित कदम नहीं रहने देता और कहता है कि छोड़ो भाई, छोड़ करते हैं। तो आप लोगों ने जुड़े रहना है और इंशाअल्लाह आप लोग को बहुत फायदे होंगे। अच्छा, आज पहली क्लास है और आप लोगों को लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ क्विकली। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी डाटा आपको क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, उसके अलावा भी जो कुछ भी आपको क्लास में शेयर किया जाएगा स्पेशली ग्रुप में, वो आप लोगों को किसी के साथ भी शेयर करने की परमिशन नहीं है मेरी इजाज़त के बगैर। वो आप लोगों पे इमानत है कि आप लोग आगे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप लोग करेंगे तो आप ये एक गुनाह का काम करेंगे और अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे। मुझे बस यही कहना है, आप लोगों ने इस चीज़ को शेयर नहीं करना आगे। तीसरी बात, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि आज मैंने तजवीज़ ज्वाइन की है ग्रुप और आज ही मेरी तिलावत बहुत खूबसूरत हो जाए और कुछ ना कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आपकी तजवीज़ बेहतरीन हो जाए होगी, इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी। अगर आप इस तरह के बंदे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम क्विकली नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज आप रातों रात बदल जाओ, कुछ मैजिक हो जाए और सुबह आप नए किस्म के इंसान उठो। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप लोगों ने कराची जाना हो
तो आप लोगों के बस में ये है कि आप लोग कराची की बस में बैठ जाएं और फिर आप लोग इंतज़ार करेंगे आप लोग कराची कब पहुँचे। ठीक है, आपको पता है 2-3 दिन बाद जितने भी टाइम आपको कराची भी जाने का लगता है, तो तब तक आखिर आप कराची में पहुँच ही जाएंगे। और जब आप गाड़ी में बैठ जाएंगे तब आप बार बार नहीं कहते मैंने कराची जाना है, मैंने कराची जाना है। ठीक है, आप लोग गाड़ी में बैठ गए और आप पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप बार बार इस तरह सोचेंगे कि मैं तो इम्प्रूव भी नहीं कर रही, मुझे तो फायदा ही नहीं हो रहा, बाकी सब सीख रहे हैं, सबकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मेरा नहीं है, तो आप अपने आप को ये बोलिएगा कि मैं भी उसी गाड़ी में बैठी हुई हूँ, मैंने भी उसी मंजिल पे जाना है इंशाल्लाह, और मैंने बस क्या नहीं करना, रश नहीं करना और ऐसे नहीं सोचना कि कोई फायदा नहीं हो रहा, गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी आपको कराची नहीं लेके जा रही। ठीक है, तो गाड़ी आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगी इंशाल्लाह, जब तक कि आप इसमें सब्र के साथ बैठे रहेंगे और अपने जो भी आपकी फराइज है इंशाल्लाह वो आप अल्लाह की मदद से करते जाएंगे, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ तिलावत ही नहीं, हमारा गोल और बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे जो पहली सीढ़ी है और इस पे पहली गलती हम लोग स्पेशली उर्दू बोलने वाले लोग हम लोग कर जाते हैं, वो है लेटर्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हरूफ की सही से अदायगी, कैसे आपने सही से हरूफ को अदा करना है। क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले अरबी के साथ सब कुछ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, उर्दू को अरबी के अंदर ले आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसके साथ आप हम जो करते हैं ना, वो उसको मैं कहूँगी कि जुल्म करते हैं हम अरबी के साथ। देखिए, जो अरबी ज़ुबान है ना, ये बहुत गहरी ज़ुबान है। ठीक है, ये आम ज़ुबान नहीं है। अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को चूज़ किया ना अपना कलाम नाजिल करने के लिए, तो उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बहुत बड़ी हिकमतें हैं। अब उर्दू में जैसे हम लोग बोलते हैं पानी शानी, किताबों में भी हमने ये मिसाल पढ़ी होगी। पानी का तो मतलब है पानी शानी, सुनने वाला समझ जाएगा कि मजाक किया इसने, या वैसे ही एक बस एक लेटर ऐड किया है। अरबी में अगर आप ऐसे करते हो तो उस शानी का भी अलग से कोई मतलब बनेगा। ठीक है, इसमें आप टूटे फूटे लफ्ज जोड़ते मरोड़ते हो तो हर लफ्ज का एक मतलब है। और अल्लाह ताला की बातों का हर एक में अगर आप गड़बड़ी करते हैं, अगर आप कोई लफ्ज चेंज करते हैं, कोई हरकत लंबी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका भी अलग मतलब बनता है। ऐसा नहीं है कि वो अब पहचान लिया जाए कि ठीक है गलती हो गई है, वो कोई और लफ्ज ही बन जाता है, वो समझे अब बात का मतलब ही बदल गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि मुझे पानी ला दो। ठीक है, और मैं समझ रही हूँ कि अगला बंदे को समझ लग रही है कि मुझे पानी चाहिए और ये बंदा पानी ले आएगा। ठीक है, और मैं जल्दी में बोल दूँ नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, और मैं ये समझूँ कि वो खुद ही ले आएगा पानी, क्योंकि उसे पता है मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो क्या बोल रही हूँ कि मुझे पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अरबी के साथ हम यही कुछ करते हैं, हम कुरान में बहुत सारी दुआओं के साथ ये कुछ कर जाते हैं। हमें मांगना जो चाहिए, हमारे दिल हालात, हम ये भी कहा जा सकता है कि दिल के हालात तो अल्लाह पाक को पता है, लेकिन अपने अल्फाज भी तो देखें आप किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को ऐसे नहीं बोल देते कि आप बड़े, आप मेरी कोई भी गाली भी, इस तरह मेरे दिल में भी मिसाल आ रही, अगर आपने उसकी तारीफ करनी हो तो आप ऐसे नहीं कहते कि कितने क्यूट है यार, बिल्कुल मेरे डॉगी की तरह है। बोलते हुए आपको एहसास तो होगा ना, अगले बंदे को अंदाजा है कि मैं, और उस अगर आप ये सोचेंगे अगले को अंदाजा मैंने आउट ऑफ लव बोला है, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी मोहब्बत और खुलूस है, लेकिन जो आपके लफ्ज है वो कितने मैटर कर रहे हैं। अब अगर आप ये बोलो कि मैं, मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती थी, मैंने नई नई लैंग्वेज सीखी है, अगर आप उसको ये बोलो कि मुझे तो माफ कर दो, मुझे पता नहीं था इस लफ्ज का मतलब क्या है, तो वो ये बोलेगा कि भैया आपने ये लफ्ज बोले हैं, आप इस लफ्ज को बोल पा रहे हो, तो क्या आप इस, ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। तो हम हरूफ के साथ यही कुछ करते हैं। अब जैसे हम ये हरूफ अभी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको वक्तन फवक्तन बताती रहूंगी कि क्या लफ्ज को टेढ़ा मेढ़ा करें तो क्या बन जाता है, और सही हरूफ कैसे होते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी होगी इंशाल्लाह कि मैं आपके सामने ये सारे हरूफ अदा करूंगी, स्लोली करूंगी, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके मेरे पीछे हरूफ अदा कर सके। ठीक है, मैं बोलूंगी अलिफ, आपने मेरे पीछे बोलना अलिफ। कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि जब भी आपने तजवीद की प्रैक्टिस करनी है, आपका गला सही होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, अच्छे से पानी शानी पी के, प्लीज ठंडा पानी मत पीजिएगा, इससे गला और खराब होता है। तो गला अपना सही रखना है, आप लोगों ने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, सीधे बैठना है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो, झुके हुए नहीं पड़ना, टेक नहीं लगानी कहीं पे भी। ठीक है, बिल्कुल सीधी होके फ्रेश और एक्टिव, जैसे एक सिपाही जो है, एक सोल्जर जो है, वो अपने सामने जाता है अपने बॉस के सामने, तो हम अपने अल्लाह के सामने बैठे हैं, ये भी इबादत का एक पार्ट है। तो आप लोगों ने सही एक पूरी पोजीशन बना के बैठना है। ठीक है, अच्छे से स्टूडेंट्स की तरह सीधे बैठना है, अदरवाइज आपकी तजवीज सही नहीं होगी। जिस तरह नमाज में दो जानू होकर बैठते हैं ना, कोशिश करें वैसे बैठ जाए, अत्तहियात पढ़ते वक्त जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठे हैं, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होती है, फिर आपके हरूफ सारे सही निकलते हैं।
अच्छा, अब मैं अब पढ़ूंगी आपके सामने हरूफ, और आप लोगों ने क्या करना है कि इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें। कुछ लोग बहुत जल्दी इसको पिक कर जाते हैं, कुछ लोगों के लिए इजी होता है अल्लाह की तरफ से, कुछ लोगों के अपने अंदाज होता है, अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी बेस पे कुछ लोग कुछ लेटर्स बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, कुछ लेटर्स उनको मुश्किल लगते हैं, कुछ सारे बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने देखना है पढ़ने के बाद, अभी मैं पढ़ूंगी, कि आप लोग इजीली इसको पढ़ पा रहे हैं। अगर कोई पढ़ पा रहे हैं, कोई एक लाइन में डिवाइड करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं एक लाइन पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ फिर आगे चलूंगी, तो आपको ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि दो लाइनें में कर सकती हूँ, तीन कर सकती हूँ, तो वो फिर आपके अपने ऊपर है कि आप कितना ज्यादा उसको कर पाते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा लेसन आज ही दे दूंगी, लेकिन मेरी तरफ से पहले लेसन के तौर पे आपका जो होमवर्क होगा वो यहाँ तक होगा, इस पेज के आधे तक, और उसके बाद अगला पोर्शन आप इसी तरह कर लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी, और लाइव क्लास जो होगी इंशाल्लाह उसमें आप लोगों ने लाजमी आना है। मेक श्योर कि आप लोग उसमें आए, क्योंकि उसमें अभी तो आपके सामने सिर्फ हरूफ की अदायगी हुई। लाइव क्लास में मैं आपका फेस देख पाऊंगी, और मैं फिर देखूंगी कि आप लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह की हेल्प करूंगी। तो चलें जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, बा, ता, सा। ता पढ़ते वक्त आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो जबान है, लेट्स से ये आपकी जबान है, इसका जो किनारा है, बिल्कुल किनारा सामने वाला, ये ऊपर वाले दांतों के किनारे के साथ लगना चाहिए। ठीक है, दोनों किनारे मैच होंगे तब ये लेटर निकलेगा। बिल्कुल नरम सा लेटर है, भोला वाला सा लेटर है, इसके अंदर श्रिल साउंड और वो एस वाली साउंड नहीं लानी। ठीक है, ये ता है, सा, ता। इससे आपको ये भी अंदाजा होता जाएगा कि यूनिक लैंग्वेज है अरबी, इसमें ऐसे ऐसे हरूफ हैं जो और किसी लैंग्वेज में आपको समटाइम्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अदा करना है। सा, जीम, आ। अभी एक ट्रिकी लेटर है, इसको पढ़ते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है कि जैसे समटाइम्स आप लोग शीशा साफ किया होगा, कभी कभी शीशा साफ करते हैं, मुंह से भाप निकालते हैं फिर उसको साफ करते हैं, तो जिस तरह वहां से जो भाप निकलती है ना, वैसे ही आपने अपने मुंह के करीब रख के फेस करनी है, आपके हाथ के ऊपर आपको वो फ्लो फील हो हवा का। ठीक है, तो फिर आपको ये हा भी इजीली निकल आएगा। और देखें, इस पूरी तजवीज के मैटर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लोग उन हरूफ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सुबह शाम दिन रात, जब जब आपको टाइम मिले, जब आपको याद आए, डेली लेटर्स में अगर आप किसी को सलाम कर रहे हैं उसमें भी अगर आप तजवीज का ख्याल रखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा जल्दी आप लोग सीखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्यारी सी आवाज निकलेगी और आपकी तिलावत इंप्रूव होगी। और ऊंची आवाज मस्ट है। ये सारा कुछ आप दिल में पढ़ेंगे, आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे, नॉर्मल जिस स्पीड में हम लोग बात करते हैं उसमें करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ी अपनी नॉर्मल रूटीन से ऊंची आवाज निकालनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, करके नहीं आएगी ये, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, आ, ओ, ये मोटा लेटर है, मुंह आपका भर जाएगा और ऐसे खराश वाली साउंड से आएगी। ठीक है, खराश लफ्ज भी वैसे इसी से बना है, खौ से। ठीक है, खो, दाल, दाल। ये दाल को पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल सा के साथ मैच करता है। जिस तरह सा पढ़ते वक्त आपकी जुबान ऊपर दांतों के साथ लगती है किनारा, उसी तरह दाल का भी ये मैटर है, ये भी बोला वाला लेटर है। ठीक है, दाल, रो, ज। ये श्रिल लेटर है। ठीक है, इसके अंदर आप वो जी वाली साउंड लाएं, जोर जैसे ना, जोरदार जो लफ्ज है ना, वो उसमें भी देखे स्टार्ट भी जोरदार जे से ही हो रहा है, जा से हो रहा है, तो आप इसको बोले जा। ठीक है? जा, सीन। सीन श्रिल सा लेटर है, इसके अंदर ये वाली साउंड रहनी चाहिए। इसके बगैर मैं कहती हूँ सीन मरा हुआ है। ठीक है, तो आपने मरा हुआ सीन नहीं पढ़ना, सा के साथ नहीं इसको मैच कर देना, ये पता चले कि सीन। लेटर्स पढ़ते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ो ना, सुनने वाला आप समझे कि उसके सामने वो अंधा है, वो नजर नहीं आ रहा कुछ, तो वो सिर्फ सुन के पहचान कर सके कि आप लोगों ने सीन पढ़ा है, सा पढ़ा है। ठीक है, इस तरह ये आप लोगों ने ये वाला लेवल रखना है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सके। सीन, शीन। शीन में जो अश, ये वाली जो साउंड है ना, ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मरा हुआ शीन नहीं पढ़ना, ये इसकी खूबसूरती है, इसकी मेन सिफत है, तो आप लोगों ने इसको उसके साथ हटा देना, शीन।
सोद। अब ये मोटे लेटर्स आ गए हैं, ठीक है, इसको पढ़ते वक्त आपका मुंह भर जाता है ना ऐसे, इसलिए इनको मोटे लेटर्स कहते होते हैं। जो मजीद आगे टर्म्स है वो हम आगे आगे थर्ड लेवल में सीखेंगे, प्रोफेशनल टर्म्स। इसका ध्यान आप रखना है कि इसके अंदर ये वाली जो साउंड है वो भी है, लेकिन वो मोटी है, भरी हुई है। और इसको पढ़ते वक्त अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसके अंदर वाव की साउंड मिक्स कर देते, स्वाद, उर्दू वाला स्वाद बना देते हैं, तो वो वाला नहीं है, ठीक है। सो, सो, SWA, सो, सोद। और इसके एंड पे दाल, ये पेज इसीलिए लिया है कायदे का कि इसके साथ स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, तो इसके एंड पे जो दाल है वो भी आपने प्रोमिनेंट करना है, सही हिला के उसकी आवाज को। ये भी अगर रूल है, इंशाल्लाह हम सारे आगे सीखेंगे बहुत इजी वे में। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बर्डन नहीं बनाना चाहते, सिर्फ आप इजी स्टेप्स जो फॉलो कर सके सिर्फ वही बता रही हूँ इस लेवल पे। सोद। अब ये जो लेटर है, ये अरबी की जान है, अरबी में जो ये लेटर है दो, ये किसी और जबान में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है DUA। ये भी इस तरह मोटा पढ़ना है, और इसको पढ़ने का अब ऐसे ही बता सकती हूँ फिलहाल के मुंह आपका भर जाता है, जबान जो है ना पीछे वाला, ये पूरी आपकी जबान है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, पीछे जो बड़े दांतों वाला पोर्शन, वो या इधर लगेगी या उधर लगेगी, ठीक है। तो कहीं लगेगी तो फिर दो निकलेगा। बोद। तो मोटा लेटर है इसी तरह का, लेकिन ता से डिफरेंट है, ठीक है। इसके और इसके दरमियान में फर्क रखना है। ये आगे सेपरेट पेज इंशाल्लाह आएगा, उसमें हम मजीद पॉलिश करेंगे लेटर्स को। और आपको इसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग भी दूंगी व्हाट्सएप पे, ताकि आप इसको जब चाहो प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलने वाला। तो वो, अब वो पढ़ते वक्त आप समझेंगे आपकी जबान का जो, ऐसे करो ना जबान को, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर वाले फ्रंट वाले दांतों के अंदर वाली साइड वाले, ठीक है। वो वो अब इसको जा से भी डिफरेंट रखना है, जाल से भी डिफरेंट रखना है, दौद से भी डिफरेंट रखना है। अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं इनकी आवाजों को। ये आगे सेपरेट इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी। अभी के लिए आप आवाज पे ध्यान रखें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, क्या। वो, आइन। आइन बड़ा ट्रिकी लेटर है हमारा, बिल्कुल गले के एंड एंड सॉरी कह रही हूँ, बिल्कुल मिड से निकलता है। अक्सर हमारे पास स्कूल्स में जब सिखाते थे ना, तो वो यूं गले के बिल्कुल दरमियान में हड्डी के ऊपर अंगूठा रख के दबा देते थे कि अब आपका आइन निकलेगा, और समटाइम निकल भी आता था, ठीक है। तो मैं तो अक्सर इसको ऐसे सीखती होती थी कि जैसे बचपन में ना हम ऐसे एक्टिंग करते थे कि मुझे वॉमिट आ रही है, तो ऐसी सी साउंड निकलती थी। तो आप देखिए आप लोगों के लिए क्या वर्क करता है, क्या तरीका मिलता है। लाइव क्लास में इंशाल्लाह इसको मजीद प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि अब आप ये और ये करें तो आइन निकल आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। सुनेंगे, समझेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। गला, अल्लाह ताला ने हमारे गले बड़े प्रोफेशनल किस्म के बनाए हैं, हर चीज निकल आती है। ठीक है। आइन, आइन, गईन। ये समझे इस फॉ का भाई है, इसके अंदर भी ना उसी पोर्शन से निकल रहा है जिधर से फॉ निकल रहा है, ठीक है। गईन, प, अफ। ये वाली साउंड इसकी है, इसकी एसेंस इसी में है, तो ये खत्म नहीं करना, हमारा वफा नहीं पढ़ना। फिर मोटा कॉफ, मोटा लेटर है, कॉफ। मुंह आपका पूरा भरेगा, आप लोगों ने कोई कंजूसी नहीं करनी, इसको अच्छे तरीके से निकालना है, ये मोटा लेटर है। कॉफ। इसके एंड पे फा है, वो भी क्लियर करना है। फिर है इसी का भाई पतला, देखने में भी पतला है, कफ। ये था ऑफ, ये है कफ। कुछ लोग इस काफ को कैफ बना देते हैं, लेटा हुआ कैफ, कैफ तो कैफ भी नहीं पढ़ना। देखिए इसके स्पेलिंग लिखे हैं, काफ अलिफ बा, का, ठीक है। कफ, बस मोटा नहीं करना प्लीज। लम, मीम, नून। अब नून के मैटर में होंठ आपके बिल्कुल गोल होने चाहिए, और एक नून होता है जो आपके नाक से निकल रहा होता है, वो आपने नहीं निकालना, ठीक है। मिसाल देती हूँ, इसको मैं ट्राई करती हूँ आप समझ सकें। एक है नून, पूरे आपका गला, दिमाग, हर चीज वाइब्रेशन में आ जाती है। एक है नून, आपकी ना सांस आपकी नाक वाली बंद हो जाती है, सिर्फ आप मुंह से नून, नून की साउंड निकाल रहे होते हो, ठीक है। ये आपने नून पढ़ना है, नून। ये आपको फील हो जाएगा पढ़ते हुए कि आपकी नाक की सांस बंद हुई है कि नहीं हुई है, फिर ये सही निकलेगा। अदरवाइज आप मिक्स करते रहेंगे, आपका दिमाग भी हिल जाएगा, और अगर आपको कभी जुकाम वगैरह होगा तो वो फिर आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, नून, आपकी नाक बंद हो जाएगी।
फिर है वाऊ, ये गोल लेटर है, गोल 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 गोल। शुरू भी वाऊ से, वाऊ एंड पे शुरू जब करेंगे तब भी गोल गोल आपके होंठ होंगे, एंड पे भी गोल होंगे। लाइव क्लास में इंशाल्लाह आप सबका चेक करूंगी। वाऊ, इसको वाओ नहीं पढ़ना, इंग्लिश वाला या उर्दू वाला वाओ वो नहीं है। वाऊ, वाऊ। हा, अब ये हा, ये खो और ये हा, तीनों को मिक्स कर देते हैं, जो कि हमने सेपरेट रखना है। इसीलिए यहाँ पे सबको पढ़ने का हल्का हल्का अंदाज बता रही हूँ, ताकि आप इसकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लें और फिर आगे इसको मजीद पॉलिश करना। जब तक आपका ये वाला पेज क्लियर नहीं होगा हम कहीं भी नहीं जाने वाले। क्योंकि ये पहला स्टेप है, ये सही नहीं होगा तो फायदा नहीं, ठीक है। वापस आपको आगे जाके वापस लाना पड़ेगा, कहीं भी यहाँ से आपकी गलती थी ये सही कर लें फिर हम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से करेंगे तो फिर ही अगली सीढ़ी पे आप लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये नॉर्मल सा हा है, कुछ लोग इसको हा पढ़ देते हैं, पता नहीं कैसे। वो नहीं करना, ठीक है। ये नॉर्मल हा है, हा। इसके लिए कोई मेहनत तो वो दो कुछ भी नहीं है, सिंपल छोड़ना है इसको, हा। हमजा, ये अलिफ की तरह ही पढ़ा जाएगा जब अरबी में आएगा ना, जबर जेर पेश के साथ, तो सिर्फ अलिफ बड़ी साउंड है। इसका ये ध्यान रखना होता है कि अलिफ और आइन को लोग मिक्स करते हैं। जब आइन अच्छा निकलने लग जाता है ना, शुरू में मजीद वो प्रैक्टिस लगती है और फिर हर चीज में आइन आ रहा होता है, अलिफ को भी आइन बना देते हैं, तो अलिफ की साउंड फ्रेश सी है, ठीक है। जैसे एक लफ्ज है अमाला, इसमें अलिफ से मैं पढ़ी हूँ अमाला, अगर मैं इसको आइन से बदल दूंगी तो मैं बोलूँ अमाला। तो ये ऐसी गलती है जो सटल टाइप की है कि हर कोई इसको नहीं समझ सकता, लेकिन लफ्ज का मतलब पूरा बदल गया, ठीक है। हमजा, आ, या, या। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है यहाँ तक। जिसको लगे कि मैं हा तक इजी कर सकती हूँ, सा तक इवन कर सकती हूँ, आप सा तक कर लें तो ग्रुप में बता दें, मैंने इतना इसको अच्छा करने की कोशिश की, ठीक है, कोई बात। किसी को लगता है वो दो लाइनें कर सकता है, दो कर ले, फिर तीन कर सकता है, तीन। किसी को लगता है यहाँ तक पूरी कर सकता है एक दिन में, तो कोई बात नहीं, अच्छी कर ले, बहुत मोस्ट वेलकम आप करें। मेरी तरफ से भी जो पहला होमवर्क है, जो मैं चाहूंगी अगर आप इजीली इसको कर सके, तो ये 100 तक है, इसको आज आप प्रैक्टिस करें, फिर आपने ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है, फिर आपकी वो करेक्शन होगी इंशाल्लाह, और फिर हम आगे चलेंगे। अब ये एक चैलेंज है हमारा कि ऊपर जो मैंने बताया था कि मिक्स कर देते हैं हम लोग, जो लेटर्स हम मिक्स कर देते हैं वो मैंने रो में लिखे हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। हम सा, सीन, सौद, इनको मिक्स कर देते हैं। आप लोग बिगनर्स है ना, शुरू में आप लोग देख लेंगे आप लोग इन तीनों को कैसे पढ़ लें, तो खास फर्क नहीं नजर आता, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे ना, तो ये एक एक चैलेंज है आपका हर रो में, ठीक है। पहले आपने ये तीन लफ्ज, इनको आपने अच्छे से करना है, या आप इकट्ठे सारों को करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन चैलेंज आपका यही है कि ये आप सबको आपने ये सारे लेटर्स, खास तौर पे चूंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हम मिक्स कर देते हैं, तो इन पे खास ग्रिप होगी आपकी, तभी आपकी पहली सीढ़ी कंप्लीट होगी। तो पहला लेटर है इधर, जिसको मिक्स कर देते हैं, ता वाला कॉलम, ता, ता, सीन, सोद। फर्क है, बहुत फर्क है, और ये फर्क रखना है। फिर हा वाला चैलेंज, आ, को, आ, आ, को, आ। फिर ये सबसे लंबे लेटर हमारे माशाल्लाह, जो मिक्स हो जाते हैं मैंने बस उनका बनाया है, ठीक है। सबसे पहला लेटर हमारा दो वाले कॉलम में, दो, वो, रल, ज़ा। फर्क है, और अगर आपको फर्क समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप ग्रुप में पूछिएगा कि इसमें कहाँ ज्यादा फर्क नहीं फील हो रहा। मे बी आपको साउंड भी क्लियर ना आ रही हो, तो वो बहुत क्लियर वाली साउंड भेजूंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। आप एक एक कॉलम पकड़ लें, जो आपको सबसे इजी लग रहे हैं कॉलम में, सबसे पहले वो पकड़ लें, ठीक है। वो अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें, फिर जो कम, उससे कम, थोड़ा सा वो मुश्किल लग रहा है, सबसे मुश्किल सबसे एंड पे रख दें, जैसे आपको इजी लगे। और फिर इनको मिक्स से मिक्स कर दिया जाता है। ये है मोटा लेटर ऑफ, इसका भाई कफ, ऑफ, कफ, इनको भी मिक्स कर दिया जाता है। ता, बो, ता, बो, हमजा, आइन, हमजा, आइन। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है, फिर मेरे साथ इसको ग्रुप में शेयर करना है, मुझे बताना है कि आप लोगों ने सुन ली है, टिक मार्क करनी है ग्रुप में।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर आएगा और इन सब की सेपरेट रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। इस कॉलम की सेपरेट रिकॉर्डिंग, इस कॉलम की सेपरेट, इसकी सेपरेट, ताकि जो कॉलम आपको लगता है कि आपको इस पे ज्यादा मेहनत करनी है वो कॉलम आप सेपरेटली फौरन से उसको सुन सको, पूरा लेक्चर आपको ना सुनना पड़े, सिर्फ वो लेक्चर फटाफट सुन के अब प्रैक्टिस कर सको। चाहो तो इसको ऊंची आवाज में सुने, रिकॉर्डिंग को भी ऊंची आवाज में कर लें और फिर साथ ऊंची ही आवाज में प्रैक्टिस करें, गला वगैरह साफ रखें। और एक और टिप है, अगर आप लोग इसको खाली पेट पढ़ेंगे ना मॉर्निंग के टाइम, फजर के टाइम पे, तो अलग ही आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, और बहुत क्विक रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज की क्लास से आपको फायदा होगा। और आपको लगता है कि ये बहुत तेज रहा है मामला, तो भी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन आपके लिए छोड़िए कि आप सिर्फ उतना होमवर्क लें जितना आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप इसको लंबा, कोई इतनी जल्दी नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपको लगे मैं बाकी क्लास से पीछे रह जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप हम साथ 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 ही चलेंगे इंशाल्लाह, आपको साथ लेके आना हमारा मामला है। तो अल्लाह ताला कबूल करें, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي।